अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी लबे शीरीं की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध का ले लिया है, बिल्कुल खालिस दूध, इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि शादियों पे जो लबे शीरीं बनाया जाता है उसमें ज़्यादातर पाउडर मिल्क ऐड करते हैं, क्योंकि इसे हमने थोड़ा थिक बनाना होता है। तो इसको हम बॉयल करने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पे जी जेली बना लेते हैं। जेली आप किसी भी कलर में बना सकते हैं। यहाँ मैंने ग्रीन कलर ले लिया। 2 प्लेट्स में हम उनको डाल लेंगे, एक में ग्रीन कलर और दूसरे में मैंने ऑरेंज कलर लिया है, आप रेड भी ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, पानी मैंने बॉईल करना रख दिया था और 1 कप गरम पानी इसमें हम उबलता हुआ वो डालेंगे और इसको मिक्स करके छोड़ देंगे। यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि जेली जब बनाएं तो बहुत ज़्यादा इसको पतला मिक्सचर नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना, फिर वो जमने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल सा एक मिक्सर बना के इसको छोड़ देंगे, साइड पे रख देंगे ताकि ये जम जाए। फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। किसी भी ब्रांड की जेली ले सकते हैं आप। और इसको ये देखें, मैं इस तरह से मिक्स करके इसको जमने के लिए छोड़ दूँगी, थोड़ा सा पानी और ऐड करके कि ये ज़्यादा थिक भी ना रहे, और इसको हम छोड़ देंगे। और अगर ये फिर भी नहीं जमती तो कोई मसला नहीं, आप इसको दोबारा से पानी में पका के तो दोबारा से थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ये जम जाएगी अच्छे से। तो ये जी इसको हम साइड पर रख देंगे। दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। रेसिपी को एंड तक देखा करें ताकि आपको सारी छोटी छोटी बातें अच्छे से समझ में आ जाएं। इसको हम साइड पे रख देंगे अब। और यहाँ पे कस्टर्ड बनाने की तैयारी कर लेते हैं। जो हमने दूध बॉईल करना रखा हुआ है उसमें हम ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 कप मैंने दूध ले लिया है। इसमें हम कोई भी आप कस्टर्ड ले सकते हैं, कोई भी फ्लेवर। यहाँ पे मैंने लिया है वनीला फ्लेवर। तो यहाँ पे मैं 1 कप में 4 टेबलस्पून कस्टर्ड के ऐड करूँगी। 1.5 लीटर दूध के लिए ये मैं बता रही हूँ। अगर दूध ज़्यादा या कम ले रहे हैं तो उसी हिसाब से आपने क्वांटिटी कम कर देनी है या ज़्यादा कर देनी है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। ये देखें, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया और इसको हम साइड पे रख देंगे। अब थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहेंगे। और ये जी दूध में बॉयल आ गया और इसको हम हिला लेंगे एक दफ़ा। और ये यहाँ पे मैंने जी ली हैं धनक सवैयाँ, जिनको कि रेनबो सवैयाँ, धनक सवैयाँ या कलरफुल सवैयाँ भी कहते हैं। इसको हम दूध में बॉयल कर लेंगे अच्छे तरीके से, मीडियम फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए, कि ये अच्छे तरीके से गल जाएं। इसको आप अलग से पानी में भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन दूध में कर लें कोई मसला नहीं है। बस आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते जाना है कि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। और इसको वॉश करके डालिएगा सवैयों को, ठीक है जी। अब ये मैं 10 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे और चम्मच को चलाती जाऊंगी। ये देखें बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपकी नहीं है। और इसको चम्मच की मदद से मैं इसको हिलाती जाऊंगी और पकाती जाऊंगी। यहाँ पे जी 1 कप मैं शुगर ऐड कर दूंगी। 1.5 लीटर दूध में 1 कप शुगर, जो कि बिल्कुल मेरे टेस्ट के मुताबिक थी। अगर आपको कम ज़्यादा चाहिए तो आप टेस्ट करके फिर इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं शुगर को। 1 कप नॉर्मल जो कप होता है वो वाला मैंने इसमें ऐड किया है शुगर का। और दोबारा से इसको मिक्स करेंगे, 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। और ये देखें जी काफ़ी हद तक पक चुका है, सवैयाँ भी गल चुकी हैं अच्छे से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड का जो मिक्सर हमने तैयार किया था। इसको दोबारा से मैं हिला लूँगी कि अगर ये नीचे बैठा है तो गुठलियाँ वगैरह ना बने। दोबारा से इसको हिला के मिक्स करके अच्छे तरीके से अब दूध में आहिस्ता आहिस्ता ऐड करती जाऊँगी और हिलाती जाऊँगी। छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझा करें, उसी से रेसिपी आपकी अच्छी बनती है। तो जी यहाँ पे अब मैं ऐड करती जाऊँगी। फ्लेम को मैंने लो कर दिया और ये मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी। यहाँ पे हमारा मकसद इसको थिक करना है। जो पाउडर मिल्क ऐड करते हैं तो उसमें आप कस्टर्ड ध्यान से डालें कि ज़्यादा थिक ना हो जाए। थोड़ा सा रनी होता है इसका मिक्सचर लबे शीरीं का, बिल्कुल थिक नहीं होता। तो ये साथ साथ आप चेक भी करते जाएं, अगर ज़्यादा थिक हो जाए तो आप इसको रोक दें, वरना इसको डाल दें, क्योंकि अभी 5 मिनट ये मज़ीद पकेगा, थोड़ा सा थिक और होगा। तो आपने इसकी थिकनेस का ख़ास ख्याल रखना है। फ्लेम बिल्कुल लो पे है और दम वाला फ्लेम। अब यहाँ पे जब एक दफ़ा मिक्स कर दिया मैंने तो अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दूँगी, मीडियम, लो टू मीडियम,
ठीक है, हाई नहीं करना। और ये यहाँ पे मैं इसको 5 मिनट पका चुकी हूँ। अब ये यहाँ पे 4 छुहारे लिए हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल हैं, ज़रूरी नहीं है लबे शीरीं की रेसिपी में, लेकिन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप डाल सकते हैं। और इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से पकाऊँगी और फिर इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। ये देखें जी, दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैं पकने के लिए छोड़ा है। और अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए, बिल्कुल ठंडा करना है इसको, नीम गरम भी ना रहे, बिल्कुल ठंडा करके इसको हमने फिर दोबारा से यूज़ करना है। अब मैं इसको साइड पे रख दूंगी और इतनी देर हम लोग कर लेते हैं फ्रूट की कटिंग। तो जी यहाँ पे एक एप्पल मैंने लिया है, इसको हम काट लेते हैं। वैसे तो इसमें कॉकटेल फ्रूट जो बाज़ार से एक डिब्बा मिलता है, मिक्स फ्रूट होता है, जिसमें आप वो भी ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फ़्रेश फ्रूट ले रही हूँ, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, वो भी ऐड करना चाहते हैं साथ में फ़्रेश फ्रूट, तो फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं लबी शीरी में। तो ये बनाना, 4 बनाना, एक एप्पल लिया है और 4 बनाना लिए हैं और इनको बारीक बारीक स्लाइसिस में हम काट लेंगे। वो पीसेस में आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने कटिंग करनी है। और ये इस तरह से, ये देखें, इतने स्लाइस आपने इसके रखने हैं, पीसेस। ठीक है जी, ये सारे एप्पल मैंने इसकी कटिंग कर दी और इसी तरह से मैं बनाना के पीस बना लूँगी। बनाना जब आप लें तो थोड़ा सा पका हुआ बनाना होना चाहिए, कच्चा बनाना आपने इसमें यूज़ नहीं करना। पक्का बनाना, वो जब आप इसके स्लाइस करेंगे तो उसके दरमियान में आपको ये इस तरह से पॉइंट नज़र आएगा, थोड़ा सा पका हुआ होता है, ये इसकी पहचान है जी। इस तरह से हम सारा फ्रूट काट लेंगे और अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और अब इसको हम मिक्स करेंगे 1 कप क्रीम में। वैसे तो लबे शीरीं की रेसिपी में आप आइसक्रीम एंड पे डालते हैं, तो लेकिन मैं यहाँ पे आपको प्रेफर करूँगी कि आप अगर आइसक्रीम डाल रहे हैं तो ये क्रीम ना डालें, और अगर ये क्रीम डाल रहे हैं तो फिर आइसक्रीम ना डालें। ठीक है, अब 1 कप क्रीम में ये सारे फ्रूट्स इसके अलावा भी आप डाल सकते हैं, वो सारे हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पे आइसक्रीम नहीं डाल रही, मैं क्रीम के साथ फ्रूट्स को मिक्स करके डाल रही हूँ, दोनों का ही फ्लेवर अच्छा आता है। अब आप आइसक्रीम डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम, उनका छिलका उतार के, तो वो बारीक काट के वो भी इसमें ऐड कर दूँगी क्रीम में। कुछ हम गार्निश के लिए बचा लेंगे, ये जी मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके, ये जी अच्छे तरीके से मिक्स करके, तो हम अब ये देखें कस्टर्ड जो है हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। और इसका टेक्सचर आप देख लें कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है, थोड़ी सी रनी होती है, ज़्यादा थिक नहीं करना इसको। और अब ये जो क्रीम वाला मिक्सर बनाया है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी और तकरीबन आपका जो लबे शीरीं है वो तैयार हो जाएगा। आप इस स्टेज पे यहाँ पे आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्रीम फ्रूट के साथ ऐड कर रही हूँ। और फ्रूट आप कॉकटेल मार्केट से डब्बा बड़ी आसानी से मिल जाता है, जो कि मिक्स फ्रूट का डब्बा होता है, उसको, उसके फ्रूट्स को वॉश करके वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ फ्रेश फ्रूट ही, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि क्रीम और फ्रूट अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करके साइड पे रख दूँगी। और अब ये देखें जेली अच्छे तरीके से जम चुकी है, मैं इसको पीस बना लूँगी, कटिंग कर लूँगी इसकी। छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में आपने इसको काट लेना है और इसको निकाल लेंगे इन क्यूब्स को हम। बहुत ही आसान है ये बनाना। और ये इस तरह से हम सारे क्यूब्स को साइड पे कर लेंगे।
इसी तरह से दूसरा कलर आप कोई भी इसका सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको जेली का कलर अच्छा लगता है। सारे कलर मिल जाते हैं मार्केट से आपको। और ये जी टाइम है अब डिश आउट करने का। तो पहले हम जेली की एक लेयर लगा लेंगे। दोनों कलर्स की जेली हम थोड़ी थोड़ी डाल के, ये देखें इस तरह क्यूब्स मैंने बना लिए थे, और इस तरह से हम इसको पहले जेली डाल के एक लेयर बना लेंगे। उसके ऊपर हम लबे शीरी ऐड करेंगे, तो ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। घर में कोई गेस्ट आता है, कोई शादी का इवेंट है, तो आप इसको बड़े आसानी के साथ बना सकते हैं। और ये दोबारा से मैंने जेली की लेयर डाल दी। थोड़ी सी हम बचा लेंगे गार्निश के लिए, और बाकी हम सारा मिक्स करके लबे शीरी में जेली को हम वो डिश आउट कर देंगे। ये देखें जिस तरह से दोबारा फिर मैं इसके ऊपर मिक्सर डालूँगी और इसको हम बैलेंस कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी लबे शीरी तैयार है। आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दिया करें कि आपको किस तरह की रेसिपीज़ पसंद हैं, ताकि मैं उस तरह की रेसिपीज़ बनाऊँ आप लोगों के लिए। और ये मैंने गार्निश कर दिया, आप अपने तरीके से गार्निश कर सकते हैं। तो जी मज़ेदार सी लबे शीरीं की रेसिपी तैयार हो चुकी है, बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही आसानी के साथ, और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें, तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में।